एक सवाल तो है सुज़लॉन के बारे में और ये सवाल है उमेश कुमार जी का उन्नाव से। इन्होंने ₹18 पे खरीद रखा है, 4000 शेयर हैं इनके पास, तो फिर तो इन्हें अच्छा फ़ायदा मिल रहा है और शायद इसीलिए इन्हें ये भरोसा भी बन रहा है कि वो 2 साल तक रख लें। 2 साल का टाइम फ्रेम लेकर के चल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि इसमें टारगेट क्या रखें? अब सवाल ये है कि क्या यहाँ से 2 साल रखने के बारे में सोचा जा सकता है या कहीं पे आपको ठीक-ठाक फ़ायदा मिल रहा है, ऊपर कोई एक टारगेट मिले वहाँ पे एक बार पैसा निकालने की कोशिश करें या धैर्य के साथ बने रहें, 2 साल अगर दें तो कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत कहीं पे नहीं है राजू जी, लेकिन रिस्क कंट्रोल किए बगैर कोई काम नहीं किया जाता है और करना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि सुज़लॉन का जिस तरह से अर्निंग्स आ रहा है, अगर वो अर्निंग सपोर्ट मिलेगा तो शायद थोड़ा ठीक-ठाक रहे। अदरवाइज़ वैल्यूएशन तो ज़्यादा हो ही चुका है ना। इसमें गिरने पड़ने के बाद अगर तीस तरफ कितना कह सकते हैं, हाँ, अगर 30 एक रुपए की तरफ गिर-विर के जाता है तो शायद फिर थोड़ा इसमें रिस्क थोड़ा कम होगा। बिकॉज़ मैंने मैनेजमेंट को सुना था, उन्होंने तो साफ-साफ कहा है कि हम ब्रोकरेज टारगेट एस्टिमेट्स को बीट करेंगे। अब जब मैनेजमेंट ही ऐसा कहता है तो फिर मैं ना कहने वाला कौन होता हूँ। अगर वो डिलीवर करेंगे ऐसा जो कि मार्केट ने ऑर्डर बुक फैक्टर किया उसके बहुत बियॉन्ड, तो वैल्यूएशन सस्ता मान लीजिए। अदरवाइज़ वैल्यूएशन बहुत महँगा है। तो वो रिस्क लेना है या नहीं लेना है, उसके हिसाब से काम करना चाहिए। बाकी इन आइसोलेशन वैल्यूएशन बहुत महँगा है, 2 साल क्या 2 महीने के लिए भी महँगा है। अगर मैनेजमेंट जो ब कहता है उस पे आपको बहुत भरोसा है, तो आपका फ़ैसला है। इन आइसोलेशन वैल्यूएशन बहुत खराब है। ₹30 के आस-पास गिरा तो इसको इवैल्यूएट करना चाहिए। एट द सेम टाइम 44 के ऊपर गया तो मोमेंटम रिन्यू होगा और 50 क्रॉस करेगा। तो उस हिसाब से देख लीजिए क्या करना है। फिलहाल सपोर्ट जो है वो सपोर्ट बना हुआ है 35 पे। सो 35, 30 2 सपोर्ट बनते हैं, 44 के ऊपर ब्रेकआउट होके 50 प्लस हो सकता है। जी, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि 44 पार हुआ तो 50 चला जाएगा, 40 पे ही आपको वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट इतना है, 50 पे क्या हाल होगा? नहीं, नहीं, मेरा है 100% वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट है। मेरे किसी भी पोर्टफोलियो में सुज़लॉन था, है, ना रहेगा। बिकॉज़ मुझे नींद ही नहीं आएगी रात को। मान लीजिए गिरा भी और बोला कि सुज़लॉन पे ₹4 गिर गया। अरे भाई मेरा तो 10% गया। अब वो ₹4 रिकवर करने के लिए इसको 15% चढ़ना पड़ेगा। तो मैं नहीं, मुझे ऐसा नहीं है कि मैं छोटे कंपनी, छोटे शेयर में काम नहीं करता। वैल्यूएशन कम्फर्ट, सेक्टर कम्फर्ट होना चाहिए। ये रिन्यूएबल्स में वैल्यूएशन आसमान के ऊपर भी जो चीज़ है उधर जाके पड़ा हुआ है, तो मैं उसमें काम नहीं कर रहा। जी, लेकिन अब जो स्पेसिफिकली इनकी दिक्कत है, इन्होंने 18 पे खरीद रखा है, तो अगर आप कह रहे हैं कि 30 पे आ जाए तो वैल्यूएशन ठीक हो जाएगा, इसका मतलब है कहीं न कहीं आपको वैल्यूएशन के हिसाब से भी वहाँ पे एक बेस लगता है, कि भई अब बहुत गिरा तो भी क्या गिरेगा? तो अगर 30 पर एक बेस दिखता है, तो फिर क्या ये निश्चिंत रह सकते हैं कि भई 30 हो भी गया तो फिर बढ़ जाएगा, 50 हो जाएगा, 2 साल का समय भी है, कोई ऐसा ट्रेडिंग वाला हिसाब नहीं है कि भई 40 का 30 आ गया तो बड़ा इनको ट्रेडिंग लॉसेस होने लग जाएँगे। ध्यान रहे कि 40 से 30-25% का नुकसान होता है। तो उस हिसाब से कैलकुलेशन अगर मैथ करेंगे तो 40 से 30 बहुत बड़ा रनवे है। लेकिन 30 के आस-पास मैं कह रहा हूँ इवैल्यूएट करते हैं, नंबर्स तब तक क्वार्टर के आ जाएँगे। तो शायद अगर प्रोग्रेसिव होगा तो मार्केट वहाँ पे थोड़ा सेफ्टी नेट बढ़ जाएगा। तो 30 पे होगा क्या वहाँ पे, फिर अगर रिज़ल्ट भी अच्छा आ गया ना, तो 25 के नीचे डाउनसाइड जाएगा नहीं, मार्केट इसको होल्ड करके ले लेगा। लेकिन यहाँ से डाउनसाइड 25% का तो वैसे ही है, 200 ईएमए का ही है और उसके बाद सेफ्टी नेट का 10% रहेगा, तो ज़्यादा डाउनसाइड है, इसलिए यहाँ से तो बात करना जी। ही बहुत गड़बड़ है। ठीक है, तो 40 का 30 हो गया तो एक शेयर पे ₹10 का नुकसान, 4000 शेयर आपके पास हैं तो 40,000 का नुकसान हो जाएगा। मतलब जो आपका अभी प्रॉफ़िट हो रहा है, उसमें से नुकसान हो जाएगा, उतना प्रॉफ़िट कम हो जाएगा। तो ये फिर आप देखिए समझिए कि आपको उतना अपने प्रॉफ़िट में कमी होना मंज़ूर है या नहीं है? क्या आप अपने इस प्रॉफ़िट पे जो आज की तारीख में आपको मिल रहा है, उसपे इतना रिस्क ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? उसके हिसाब से देखिए और 24 माफ़ करिए 44 का इंतज़ार भी कर सकते हैं कि भई 44 पार हुआ तो फिर ऊपर अपसाइड भी उसी हिसाब से है कि भई फिर 40 का 50 भी हो सकता है। तो 40 का 30, 40 का 50 ये दोनों आपके सामने अपॉर्च्युनिटी और रिस्क दोनों चीज़ें हैं। अगर मान लीजिए इन्हें कहीं पे प्रॉफ़िट प्रोटेक्ट करने के लिए एक लकीर खींचनी हो कि भई इसके नीचे फिर ठीक है, बढ़िया प्रॉफ़िट मिल रहा है, संतोष कर लेंगे। तो वो लकीर कहाँ पे खींचनी चाहिए? स्ट्रक्चर के हिसाब से 34
200 ईएमए के हिसाब से 30, ये दोनों में से जो इनको सूट करता है प्रॉफिट प्रोटेक्ट करने के लिए दोनों कर सकते हैं, बिकॉज 34 के नीचे कोई गारंटी नहीं रहेगी कि 200 ईएमए का सपोर्ट मिल ही जाए, और 200 ईएमए थोड़ा नीचे है तो उसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर बहुत ही कंजर्वेटिव है कोई तो 34, एग्रेसिव है तो अप टिल 30। जी। चलिए, तो ये सारी स्थितियाँ आपके सामने रख दी गई हैं और उसके हिसाब से फिर आप उमेश जी अपना फैसला कीजिए कि भई आपको क्या करना है? इंतज़ार करना है, इन स्तरों पे मुनाफ़ा ब निकालना है, या 2 साल के लिए जो आप अपना टाइम होराइज़न लेकर के चल रहे हैं उसके हिसाब से इंतज़ार करना है? कहीं भी आपको एक लकीर तो खींचनी पड़ेगी अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, मतलब आप कितना रिस्क ले सकते हैं। जो आज की तारीख में हाथ में पैसा दिख रहा है, उसमें से कितना पैसा आपके हाथ से निकल जाए, वो रिस्क जो है वो आप कितना उठा सकते हैं, उसके हिसाब से आपको कहीं पे या तो 34 पे या 30 पे कहीं पे आपको एक लकीर खींचनी चाहिए। और अगर चीज़ें अच्छी रहीं तो फिर हो सकता है कि आपको उसकी नौबत ही ना आए। तो अगर 44 पार होता है तो फिर और मोमेंटम बन जाएगा, उस मोमेंटम के बाद फिर नए सिरे से सोचेंगे इसके बारे में।